Hello, dear listeners, we are doing chapter 13, closing distances. And in this chapter, I have explained that man cannot live alone. He needs to communicate with other. The early man communicate with other by beating drums or giving smoke signals. Slowly, he started drawing painting on the wall of the cave, which later developed into the art of writing. He also started expressing his thought through language. And what is the meaning of communication? Communication means sending and receiving messages. Speaking and singing are the form of verbal communication, and whereas body language, sign language, facial expression, touch, and eye contact are non-verbal communication. So hope you understand. There are two type of communication, verbal and non-verbal communication. तो वर्बल कम्युनिकेशन होती है, उसमें हम टॉकिंग और क्या होता है कि थ्रू अपना कम्युनिकेट करते हैं मैसेज या बाय टेलीफोन कम्युनिकेट करते हैं हम किसी पर्सन के साथ, ठीक है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इसमें कि साइन लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन यूज होते हैं। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 87. We will start from here. If you have to give a message to someone who is close by, then you can talk to that person. बोले कि अगर आपको कोई मैसेज देना है किसी को जो कि आपके बहुत पास में है, तो आप क्या करोगे, यू कैन टॉक टू दैट पर्सन, आप उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। जो आप बहुत क्लोज में है आपके, ठीक है, जिससे आप मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उससे बोलकर अपना मैसेज कन्वे कर दोगे। बट इफ़ यू हैव to contact someone who is far away, then what do you do? अगर आप किसी ऐसे इंसान को मैसेज करना चाहते हैं जो आपसे बहुत दूर है, ठीक है, फार अवे मीन्स बहुत दूर है, तो आप उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे? सो दैट यू विल राइट हियर कि आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। आप लेटर लिखेंगे उन्हें, या फिर आप टेलीफोन के थ्रू या मोबाइल के थ्रू उनसे बात करेंगे, या फिर उन्हें मेल सेंड करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पर कि आप कौन सा मीन है कम्युनिकेशन का वो यूज़ करेंगे। द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रोवाइडेड ह्यूमन बीइंग्स with a new means of communication. सो जैसे ही राइटिंग का इन्वेंशन हुआ है, उसने ह्यूमन को क्या दिया है, एक नया मीन दिया है, माध्यम दिया है कम्युनिकेट करने का, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प टू सेव द रिटन मैटर फॉर जनरेशन टू कम, और साथ ही साथ उसने हेल्प भी की है, जो रिटन मैटर है हमारा जो लिखा गया है वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच सके। सो रिटन मैटर क्या है, हमारे जैसे वेद हैं, ठीक है, लिखे गए हैं, तो कोई भी आज की डेट में भी कोई उन्हें पढ़ सकता है। तो रिटन राइटिंग स्टाइल है, उसने बहुत हेल्प की है, तो उसने जो हमारा राइटिंग मैटर है वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने में भी हेल्प की है। इट वॉज पॉसिबल टू कंटैक्ट पीपल हु वर फार अवे बाय सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो साथ ही साथ उसने हेल्प की है। इट वॉज पॉसिबल, इसके साथ ही पॉसिबल ये रहा है, हेल्प करी है यहाँ पर, कि जो लोग बहुत दूर रहते हैं उन्हें हम
कैसे मैसेज कर सकते हैं? सेंडिंग मैसेज वन प्लेस टू अनदर। तो जो राइटिंग मैटर है उन्होंने हमने लिख लिख के जो लेटर्स हैं किसी को, ठीक है, अपने मैसेज पहुंचाए हैं जो बहुत दूर जगह पर रहते थे, ठीक है। तो ये बोल रहे इट वॉज पॉसिबल टू कंटेक्ट, ये पॉसिबल था कि कंटेक्ट करें पीपल्स के साथ, लोगों के साथ जो बहुत दूर रहते थे। कैसे? बाय सेंडिंग मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उन्हें मैसेज भेजकर एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक, इन द बिगनिंग द written messages were sent through specially trained pigeons and horse rider। तो स्टार्टिंग में कैसा था? मैसेज कैसे भेजे जाते थे? रिटन मैसेजेस, उसके लिए जो स्पेशली ट्रेंड पिजन थे उनको यूज़ किया जाता था। मीन्स जो पिजन थे वो राइटिंग मैटर लेके एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे और वहाँ से जो मैसेज था उसको लेकर वापस अपने ओनर के पास आते थे। और साथ ही साथ जो हॉर्स राइडर थे, घुड़सवार थे, उनको भेजा जाता था मैसेज या कोई भी लेटर है दूसरे प्लेस तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये एंशिएंट टाइम में ऐसा है, जो किंग थे वो यूज़ करते थे, ठीक है, पिजन का और हॉर्स राइडर्स का। प्रोग्रेस इन द लाइफ of man made it possible to send letters, parcels and money orders through post office और courier services। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है मैन की लाइफ में, उससे क्या पॉसिबल हुआ है कि जो लेटर्स हैं, पार्सल्स हैं, मनी ऑर्डर्स हैं, उन्हें भेजा जाए किसकी हेल्प से? या तो पोस्ट ऑफिस की हेल्प से भेजा जाता है या फिर कुरियर सर्विसेज के द्वारा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज हैज़ अ ह्यूज नेटवर्क। तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज है, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। मतलब ये हर जगह आपको डाक जो है पोस्ट ऑफिसेज मिलेंगे, ठीक है, हर प्लेस पे, इवन सिटीज़, टाउन एंड विलेजेस में भी। दैट मेक्स श्योर दैट यू रिसीव योर मेल इन टाइम, जो कि ये देखती है कि आपको जो मेल है, जो भी लेटर है, आपको टाइम पर रिसीव हो जाए। मीन्स कोई आपको लेटर भेज रहा है तो वो आपको टाइमली मिल जाए। अर्जेंट मैसेजेस आर सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट। जो अर्जेंट मैसेजेस होते हैं उन्हें हम कैसे भेज सकते हैं? कैसे भेजे जाते हैं? वो स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। स्पीड पोस्ट किया जाता है, उसके थ्रू वो जो मैसेज है जल्द से जल्द जिसको हम पहुंचाना चाहते हैं उसको मिल जाता है। इंडियन पोस्टल सर्विस टेक्स योर लेटर from the letterbox in your street to your friends, relative and business contact all over India and the world। So Indian Postal Services आपके लेटर कहाँ से लेती है? लेटर बॉक्स से, ठीक है। फिर उस लेटर बॉक्स को लेने के बाद, चाहे वो कहीं पर भी हो, स्ट्रीट में हो, कहीं पर भी लेटर बॉक्स होता है, ठीक है, तो वहाँ से आपके जो लेटर है वो कहाँ तक पहुँचाती है? आपके फ्रेंड्स तक पहुँचाती है, रिलेटिव तक पहुँचाती है, या बिजनेस कॉन्टैक्ट है, या ऑल ओवर इंडिया में पहुँचाएगी, या वर्ल्ड में भी, ठीक है। तो लेटर्स जो है नॉट इन इंडिया, जो लेटर्स हम जो है कहीं पर भी वर्ल्ड में कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कीप योर सेविंग इन अ पोस्ट ऑफिस। और साथ ही साथ हम पोस्ट ऑफिस में लेटर तो जाते हैं, देते भी हैं, ठीक है, साथ साथ वहाँ पर हम क्या है अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। मतलब ये एक तरह से बैंक का काम भी करते हैं पोस्ट ऑफिस। सो डियर स्टूडेंट, हियर यू कैन सी द जर्नी ऑफ अ लेटर। एक लेटर की जर्नी कैसे होती है? सबसे पहले क्या होगा, कोई भी लेटर जो है लिखा जाता है, उसे पोस्ट किया जाता है पोस्ट बॉक्स में,
उसके बाद वहाँ से जो पोस्टमैन उसे कलेक्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस ले आता है। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उस लेटर को ले के जहाँ पर पहुँचाना है, ठीक है, बाय ट्रेन, बाय एयर या बाय बस के थ्रू उसे उस जगह पर पहुँचाते हैं जिसके लिए आपने लेटर लिखा है। फिर उस एरिया का जो पोस्टमैन है उसे डिलीवर कर देता है उस पर्सन तक। सो दिस इज द जर्नी ऑफ अ लेटर। Dear student, that's all for the day. What will you do? You will read this paragraph. Tomorrow I will discuss the next paragraph for this lesson. Thank you and have a nice day.